तो बच्चों केमिकल काइनेटिक्स को आज हम देखेंगे। केमिकल काइनेटिक्स क्या होती है, जिसको हम बोलते हैं रासायनिक बलगतकी। रासायनिक बलगतकी रसायन विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसी अभिक्रिया के वेग को आप बोल सकते हैं वेलोसिटी, किसी अभिक्रिया के वेग को और वेग को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, वेग को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, यानी आप फैक्टर्स बोल सकते हैं। जो फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? ताप, दाब, सांद्रता, ठीक है, ये सब क्या हो सकते हैं? फैक्टर्स हो सकते हैं। अभिकारक की सांद्रता कैसी है, अभिकारक की प्रकृति कैसी है, टेम्परेचर कैसा है, तो ये सब जो फैक्टर्स हैं वो वेलोसिटी को कैसे प्रभावित कर रहे हैं, किसी रिएक्शन की वेलोसिटी को, किसी रिएक्शन के वेग को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। अगर हम इन सब चीज़ों का अध्ययन कर रहे हैं तो इसका मतलब हम केमिकल काइनेटिक्स का अध्ययन कर रहे हैं। तो इसमें सबसे मेन बात जो है वो वेग की आती है। तो सबसे पहले हम जान लें कौन कौन सी अभिक्रियाओं का वेग हम निकाल सकते हैं और कौन कौन सी अभिक्रियाओं का वेग नहीं निकाल सकते हैं। जो रिएक्शन बहुत ही फास्ट होती हैं, बहुत तीव्र होती हैं, जैसे जितनी भी आयनिक अभिक्रियाएं हैं वो बहुत ही फास्ट रिएक्शन होती हैं, तो ऐसी अभिक्रियाओं का वेग हम केमिकल काइनेटिक्स में नहीं निकालते हैं। कुछ अभिक्रियाएं हैं जो बहुत ही ज़्यादा स्लो हैं, जो महीनों, हफ्तों और सालों में होती हैं, जैसे आयरन पर जंग का लगना, लोहे पर जंग का लगना। तो ये सब अभिक्रियाएं क्या हैं? बहुत ही स्लो हैं। तो ऐसी भी रिएक्शन का हम केमिकल काइनेटिक्स में वेग नहीं निकालते हैं। तो निकालते किसका है? ऐसी अभिक्रियाओं का जो मॉडरेट रिएक्शन है। मॉडरेट का मतलब मध्यम गति से होने वाली रिएक्शन है, जिनका वेग हम निकाल सकते हैं। तो कौन सी अभिक्रियाओं का वेग निकालेंगे? मॉडरेट रिएक्शन का या मध्यम गति से होने वाली अभिक्रियाओं का हम वेग इसमें केमिकल काइनेटिक्स के अंतर्गत निकालेंगे। अब बात आती है वेग क्या होता है। वेग को हम बोलते हैं वेलोसिटी। अभिक्रिया का वेग क्या है? इसे हम अभिक्रिया की दर भी बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया का वेग या वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन क्या होती है? जैसे मान लीजिए कोई अभिक्रिया है, कोई पदार्थ A है, वो B से रिएक्शन करता है और पदार्थ C बनाता है, ये कोई रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन में जैसे जैसे पदार्थ A जो है और B आपस में क्रिया करेंगे, वैसे वैसे पदार्थ C का निर्माण होता जाएगा। यानी अगर शुरुआती दौर में हम देखें, शुरुआती का मतलब इनिशियल कंडीशन में देखें, तो इनिशियल कंडीशन में हम टाइम को 0 मानते हैं। क्या मानते हैं? 0। और उस टाइम जो भी अभिकारक होता है उसकी सांद्रता वही होती जो आपने ली होती, क्योंकि उस टाइम अभी अभिक्रिया स्टार्ट नहीं हुई होती है। तो A के मान लीजिए आपने A मोल लिए, B के B मोल लिए, तो A और B जो है अभी उतनी ही मात्रा में रखा हुआ है जितनी मात्रा में आपने लिया है, और C के मोल नहीं बने। ठीक, अभिक्रिया कुछ समय बाद होती है। मान लीजिए हमने T टाइम बाद अभिक्रिया हम देख रहे हैं, तो इसके में से कुछ मोल निकलेंगे, X मोल निकलेंगे, इसमें में से भी कुछ मोल निकलेंगे और इसके कुछ मोल बनेंगे। तो हम कुछ मोल को मान रहे हैं X मोल। ठीक, तो अभिक्रिया का वेग क्या होता है? वेग हम दरअसल अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन के हिसाब से देखते हैं। तो अभिक्रिया के वेग को हम कैसे डिफाइन करेंगे? किसी अभिक्रिया का जो वेग होता है वो अभिकारक की सांद्रता हो, अभिकारक की सांद्रता हो या फिर उत्पाद की सांद्रता हो, कोई भी चीज़ हो सकती है। अभिकारक की सांद्रता होगी तो समय के अनुसार घटेगी, उत्पाद की सांद्रता होगी तो समय के अनुसार बढ़ेगी। तो अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता में परिवर्तन और उस परिवर्तन में जो टाइम लग रहा है, जिसको हम बोल सकते हैं समय अंतराल, या आप कह सकते हैं प्रयुक्त समय। तो अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन प्रयुक्त समय, ये आपको दिखाता है अभिक्रिया का वेग। ठीक, अब मान लीजिए कोई अभिक्रिया है, कोई अभिकारक A है, वो किसमें बदल रहा है? किसी उत्पाद प्रोडक्ट में बदल रहा है। तो इस टाइम इसकी सांद्रता में जो परिवर्तन है वो कितना है? मान लीजिए डेल्टा x है।
कितने समय में परिवर्तन हो रहा है? डेल्टा टी समय में। ठीक है, अभिकारक ए है तो आप लिख सकते हैं डेल्टा ए भी लिख सकते हैं इसको, डेल्टा ए अपान डेल्टा टी। तो ये किसका वेग हो गया? अभिकारक ए का ये वेग हो गया, और ये अब इस अभिक्रिया का ये वेग हो गया डेल्टा ए अपान डेल्टा टी। अगर डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका मतलब आप अभिक्रिया का औसत वेग प्रदर्शित कर रहे हैं। कौन सा वेग? औसत वेग। और अगर इसी अभिक्रिया को डी से प्रयुक्त करते हैं तो आप इसका मतलब उसका तात्कालिक वेग प्रदर्शित कर रहे हैं। तो किसी अभिक्रिया का वेग दो प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है, एक अभिक्रिया का औसत वेग और एक अभिक्रिया का तात्कालिक वेग। जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन आपके सामने लिखी हुई है, जैसे मान लीजिए एक रिएक्शन ये लिखी है N2 + 3H2 दैट गिव्स 2NH3, और आपसे कहा जाए कि इस अभिक्रिया का औसत वेग भी निकालिए और तात्कालिक वेग भी निकालिए। तो औसत वेग कैसे निकालेंगे? डेल्टा N2 अपान डेल्टा टी। ठीक, चूंकि अभिकारक है तो अभिकारक की जो सांद्रता होती है समय के अनुसार घटती है, तो हम क्या लिखेंगे? माइनस, और इसके कोफिशिएंट को हम आगे लिखते हैं, और आगे कैसे लिखते हैं? 1 अपान में लिखते हैं। तो इसके मोल कितने हैं? 1 है, तो 1 अपान 1, तो 1 लिखें चाहे ना लिखें बात समान है। फिर दूसरा अभिकारक क्या है? डेल्टा H2 अपान डेल्टा टी। ठीक, इसके मोल कितने हैं? 3 मोल हैं, तो 3 मोल को हम कैसे लिखेंगे? 1 अपान 3 में। चूँकि अभिकारक है तो इसकी सांद्रता घट रही है, माइनस लिखा जाएगा आगे। फिर बराबर क्या लिखेंगे? डेल्टा H2 डेल्टा NH3 अपान डेल्टा टी, और कैसे लिखेंगे? चूँकि अभिकारक बढ़ रहा है तो प्लस साइन के साथ 1 अपान 2। ठीक, ये जो हमने लिखा ये इस अभिक्रिया का औसत वेग समीकरण है। और अगर हम इसी अभिक्रिया को लिखना चाहें तात्कालिक वेग में तो कैसे लिखेंगे? तो हम डेल्टा का इस्तेमाल न करके डी का इस्तेमाल करेंगे, dN2 अपान dt। किस साइन के साथ? माइनस साइन के साथ, क्योंकि अभिकारक की सांद्रता लगातार क्या हो रही है? घट रही है। बराबर -1/3 dH2 अपान dt बराबर 1/2 dNH3 अपान dt। तो ये जो हमने लिखी है ये क्या है? अभिक्रिया की औसत समीकरण है, तात्कालिक समीकरण। अब कभी कभी क्वेश्चन ये तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभिक्रिया की औसत वेग समीकरण और अभिक्रिया की तात्कालिक समीकरण लिखिए। इसके अलावा एक चीज़ और पूछी जा सकती है कि इस अभिक्रिया के लिए नाइट्रोजन की रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिखिए या अमोनिया की रेट ऑफ अपीयरेंस लिखिए। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस का मतलब होता है कि समय के साथ साथ नाइट्रोजन कैसे कम हो रही है, और रेट ऑफ अपीयरेंस का मतलब होता है समय के साथ साथ कैसे अमोनिया जो है बन रही है। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस हम कैसे लिखते हैं किसी भी समीकरण की, उसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने यही एक अभिक्रिया लिखी हुई है, हैबरविच से अमोनिया, नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन से संयोग किया और अमोनिया बनाई। तो इसमें अगर हम इसका इक्वेशन लिखें तो कैसे लिखेंगे? इसकी औसत समीकरण, इसकी तात्कालिक समीकरण कैसे लिखते थे, या औसत समीकरण कोई भी लिख लीजिए, डेल्टा N2 अपान डेल्टा टी माइनस साइन के साथ बराबर -1/3 डेल्टा H2 अपान डेल्टा टी 1/2 प्लस साइन के साथ डेल्टा NH3 अपान डेल्टा टी। ये आप इक्वेशन लिखते थे। अगर इसके कोफिशिएंट हटा दिए जाएं, इसके जो आगे कोफिशिएंट लिखे हैं इन कोफिशिएंट को हटा दिया जाए तो वो क्या होगी? उसकी रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस।
अभिकारक हमेशा डिसअपेयर होता है टाइम के साथ साथ, और उत्पाद हमेशा क्या होता है, टाइम के साथ साथ अपीयर होता है। तो नाइट्रोजन की रेट ऑफ डिसअपेयरेंस अगर हमें लिखनी तो कैसे लिखेंगे, या फिर हाइड्रोजन की रेट ऑफ डिसअपेयरेंस लिखनी, किसी की भी लिख सकते हैं। हाइड्रोजन की रेट ऑफ डिसअपेयरेंस लिखनी तो कैसे लिखेंगे, डेल्टा H2 अपान डेल्टा T, माइनस साइन के साथ। बस इसका कोफिशिएंट नहीं लिखेंगे 1/3। अगर 1/3 लिख रहे हैं तो इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे हैं, और कोफिशिएंट अगर हटा देंगे तो क्या लिख रहे हैं, इसकी रेट ऑफ डिसअपेयरेंस। इसी तरह अमोनिया की रेट ऑफ अपीयरेंस अगर हमें लिखनी है, रेट ऑफ अपीयरेंस, तो कैसे लिखेंगे बताइए, डेल्टा NH3 अपान डेल्टा T, और किस साइन के साथ, प्लस साइन के साथ, और 1/2 हम नहीं लिखेंगे वहाँ पर। अगर 1/2 लिख देंगे तो क्या हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगी, और 1/2 इसके अगर कोफिशिएंट को हटा देंगे तो क्या हो जाएगी, रेट ऑफ अपीयरेंस। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा जैसे मान लीजिए इस अभिक्रियाओं की कोटि और आणविकता से क्वेश्चन आते हैं, तो एक दो प्रैक्टिस जरा इसके करेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई रिएक्शन लिखी है, कोई सब्सटेंस A है, कोई पदार्थ A है जिसके अल्फा मोल, कोई सब्सटेंस B है जिसके बीटा मोल, आपस में क्रिया करते हैं और क्या बनाते हैं, कोई सब्सटेंस C बनाते हैं जिसके गामा मोल्स, और कोई सब्सटेंस D बनाते हैं जिसके डेल्टा मोल्स बनते हैं। इस अभिक्रिया के लिए आपको लिखनी है औसत वेग समीकरण। तो औसत वेग समीकरण बेटा क्या होगी इसकी, डेल्टा A, औसत वेग समीकरण को हम डेल्टा से दिखाते हैं, डेल्टा A अपान डेल्टा T, ठीक है। अल्फा है तो अल्फा क्या हो जाएगा, 1/अल्फा, किस साइन के साथ, माइनस साइन के साथ, इक्वल टू डेल्टा B अपान डेल्टा T, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/बीटा, किस साइन के साथ, माइनस साइन के साथ, क्योंकि दोनों क्या हैं, अभिकारक हैं, और समय के साथ साथ क्या हो रहे हैं, घट रहे हैं, बराबर। अब ये उत्पाद हैं तो प्लस साइन के साथ 1/गामा डेल्टा C अपान डेल्टा T, और प्लस क्या लिखेंगे बेटा, 1/डेल्टा डेल्टा D अपान डेल्टा T। तो ये समीकरण कौन सी हो गई, औसत समीकरण। इसकी आप लोग लिख के दिखाएंगे तात्कालिक समीकरण। सभी बच्चे तात्कालिक समीकरण लिख के दिखाएं जल्दी से, लिखिए। तात्कालिक समीकरण देखिए, तात्कालिक समीकरण में क्या लेते हैं, D लेते हैं। तो 1/अल्फा DA, बोलिए हाँ, DT, माइनस 1/बीटा DB अपान DT, और प्लस 1/गामा DC अपान DT, और प्लस 1/डेल्टा DD अपान DT। और अगर आपसे कोई कहे कि इसमें रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ A लिखिए और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C लिखिए, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ A अगर हमें डिसअपीयरेंस ऑफ A लिखना है तो हम इसके कोफिशिएंट को हटा देंगे, और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ C लिखना है तो इसके कोफिशिएंट को हटा देंगे। अगर हम कोफिशिएंट को हटा रहे हैं तो हम इसका मतलब क्या लिख रहे हैं, रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, ठीक है, नोट कर लीजिए इसे।